और इस अमाइंस में आज प्रिपरेशन देखेंगे, अमीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपरेशन का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ही बनता है। सिंपल सिंपल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमीन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अमीन को? आर NH2 जो हो गया अल्काइल अमीन, और एक हो सकता है अराइल अमीन। अराइल अमीन में कैसा होगा? बेंजीन रहेगा। अराइल में एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में तो हम लोग देख ही नहीं, एक ही बस पढ़ना होता है बेंजीन वाला। तो बेंजीन के साथ अमीन लग जाएगा अराइल अमीन, बेंजीन अमीन बन गया बेंजीन अमीन, या फिर इसको एनिलीन कहते हैं। तो बेंजीन अमीन भी IUPAC नेम है और एनिलीन भी IUPAC नेम ही। तो ऐसा कंपाउंड हम लोग को बनाना है या फिर ऐसा कंपाउंड बनाना है, यही दो तरह का कंपाउंड। दूसरा अमीन से बताए थे कि अगर नाइट्रोजन में एक कार्बन चेन है तो 1 डिग्री अमीन है। अगर नाइट्रोजन में H की जगह पर NH2 की जगह एक्चुअली था क्या, NH3 रहता है ना, तो NH3 से H हटाएं, कार्बन लगा दिए, बन गया अमीन। एक और H हटाएं, एक और कार्बन लगा देंगे। तो नाइट्रोजन में अगर 2 कार्बन का चेन है तो 2 डिग्री का अमीन, और फिर दोनों H हटा दिए, NH3 से तीनों H हटा दिए और तीनों जगह पे क्या लगा दिए, कार्बन चेन, तब वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अमीन। तो अमीन का डिग्री ऐसे होता है। तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, पहला तो रिडक्शन से, जो सिलेबस में है सबसे पहला रिएक्शन सही है रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन करवा सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में रिडक्शन करवाएंगे, अमीन बन जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड मेन आता है, नाइट्रो कंपाउंड क्या होगा, जिसमें NO2 होगा ना, ये होगा नाइट्रो। तो नाइट्रो का रिडक्शन करवाना आसान होता है, इसमें आपको हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा दीजिए निकल के प्रेजेंस में, या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में, या पैलेडियम के प्रेजेंस में, समझ गया कह रहे हैं, इससे रिडक्शन करवा दीजिए। और या फिर FeSN प्लस HCl, इससे भी रिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर Fe प्लस HCl, इससे भी रिडक्शन करवा सकते हैं। इन सब के रिडक्शन से जो NO2 है वो कन्वर्ट होके क्या बना देगा, NH2। तो ये नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से ये कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लीजिए एक नाइट्रो कंपाउंड है RNO2, इसका रिडक्शन करवा दें, सेम रिएजेंट H2 है, निकल रहे या प्लैटिनम रहे या पैलेडियम रहे, सबसे रिडक्शन हो सकता है, या फिर वो लिखा हुआ SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, सबसे रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, RNH2 था नाइट्रो अल्किन, बन गया अमीन। बेंजीन के साथ भी चीज हो सकता है, अगर बेंजीन के साथ है NO2, सेम काम करवा सकते हैं हम लोग। जैसे हम लिख सकते हैं Fe प्लस HCl, या लिख सकते हैं SN प्लस HCl, या फिर जो ऊपर वाला रिएजेंट है वो भी लिख सकते हैं। इनका भी काम वही है, नाइट्रो कंपाउंड चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, बन गया एनिलीन। एक क्वेश्चन रहता है कि बेंजीन से कैसे बनेगा एनिलीन, तो बेंजीन से पहले नाइट्रेशन करवा देंगे। नाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H2, उसके प्रेजेंस में बेंजीन बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन से बन जाएगा एनिलीन, ऐसा वाला रिएक्शन। सेकेंड टाइप है, अब आर की जगह अलग रखते जाएंगे, अलग अलग टाइप का अल्कीन बनते जाएगा, अमीन बनते जाएगा। सेकेंड एक है रिडक्शन फिर करवा सकते हैं, ये क्लास फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का अगर रिडक्शन करवाएंगे तो भी हम लोगों को अमीन मिल सकता है। नाइट्राइल्स क्या था, RCN, ये नाइट्राइल्स है, इसका रिडक्शन करवाना है। अगर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो भी हम लोगों को ये मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। इसका रिडक्शन करवाने के लिए जो रिएजेंट होता है हाइड्रोजन, वही निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, और साथ में सोडियम अमलगम, या कई बार आपको सोडियम लिखा मिल सकता है, प्लस इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, अगर इसका यूज करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मेंडियस रिडक्शन, और ये बन जाएगा RCN, बन जाएगा CH2
N बन जाएगा NH2। तो यहां पर भी रिडक्शन करवा सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिए, R हटा दीजिए, एक जनरल फॉर्मूला टर्म लिख लीजिए, ये बन जाएगा। तो CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 NH2 में। अब यहां पर अगर मान लीजिए कार्बन का चेन है तो भी यही काम होगा, बेंजीन का चेन है तो भी यही काम होगा। तो दोनों से ही सेम काम हो सकता है। आप ये लिख सकते हो, या कई जगह में सिर्फ सोडियम लिख के आपको दे दे तो भी समझ लीजिए वो सोडियम अमलगम, तो भी ये क्या मिलेगा, RCH2 NH2। एक और बात बता दें आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 अगर ये लिखा हो मिले तो भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाने में काम आएगा, रिडक्शन करवा देगा सर, और रिडक्शन करवा के बना देगा CH2 NH2। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बेंजीन के लिए ये है, इसके लिए ये है, क्योंकि जनरल लिख दिए, ठीक है। तो बेंजीन में भी आप ये वाला लगा सकते हो, ये वाला इसमें लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आता है, बेंजाइल अमीन, एक तरीके से कंपाउंड होता है बेंजाइल अमीन, लेकिन अगर इसका यूपीसी नेम लिखना चाहेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा फिनाइल मिथेनामीन, ठीक है। एक और तीसरा देखते हैं रिडक्शन, एक और हो सकता है NH2 आता है अमाइड्स में, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स कैसा कंपाउंड है, एसिड अमाइड। इसमें क्या होता है, CONH2, है ना। और ये भी अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें रिएजेंट यूज करेंगे ही LiAlH4 + H2O, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, कन्वर्ट होकर बन जाएगा CH2NH2। समझ ले बात क्या कह रहे हैं, वो मिटा देंगे, इतना बहुत बड़ा हो गया इधर, ठीक है। अमाइड से अमाइड दे रहे हैं, ये RCONH2, RCONH2 रिडक्शन करवा देते हैं। इसका 2 स्टेप में रिडक्शन होता है। पहले स्टेप में है LiAlH4, दूसरे स्टेप में है H2O। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करवा देगा, CO बन जाएगा CH2O, हटा दिए, लगा दीजिए, काम हो गया। RCH2NH2, तो इससे भी अमीन बन सकता है। तो अमीन बनाने का कई मेथड है, इसमें ये सब मेथड सारा का सारा रिडक्शन वाला है। अब सारा जब रिडक्शन मेथड है तो रिएजेंट लगभग देख लीजिए सेम ही है, सब में रिएजेंट लगभग देख लीजिए सेम है ना। कुछ इसमें है H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर वो वाला इसमें देख रहे हैं कि LiAlH4 है तो इसमें भी LiAlH4 है, सिर्फ H2 को थोड़ा सा आ गया। तो याद रखना रिएक्शन आसान है, ये इतना रिडक्शन वाला। रिडक्शन के बाद दूसरा मेथड एक और देखते हैं, अमाइड से तो बना दिए, और किससे बना सकते हैं। कितना नंबर देखिए, 3। अमाइड के बाद बनाया जा सकता है अमोनोलिसिस, एक ये भी रिएक्शन है। 4th क्वेश्चन रहता है इससे भी, अमोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, RX अमोनोलिसिस एक्चुअल में होता है अल्काइल हाइड से, फ्रॉम अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड से हम लोग बना सकते हैं अमीन। कैसे बना सकते हैं, एक अल्काइल हाइड ले लिए R6, रिएक्शन करवा दी NH3 से, NH3 अमोनिया होता है, तो अमोनिया के NH3 को देखिए ऐसे लिख रहे हैं NH2H, प्रॉब्लम है, NH3 ना है, ये भी ऐसा इसे लिखें क्योंकि इससे आपको यहाँ पे दिखेगा कि NH बाहर हो गया और RNH2 जुड़ गया, तो RNH2 जुड़ा तो क्या मिला, अमीन। लेकिन अगर इसका क्वांटिटी ज्यादा है RX का, तो RX फिर इससे रिएक्ट कर जाएगा
और अगर फिर रिएक्ट करेगा तो देखिए एक और बड़ा कंपाउंड बना देगा। RH अगर फिर रिएक्ट कर जाए तो इसका H, फिर से एक बार H रिएक्ट कर जाएगा X के साथ, और एक H हटेगा, वहां पे क्या जुड़ जाएगा? R। तो ये क्या मिल जाएगा? RNH, एक और R ना। कितने डिग्री का मीन बन गया? 2 डिग्री का मीन बन गया इस बार। और एक बार फिर अगर मान लीजिए RH का क्वांटिटी और है, RH का क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो ये H भी X के साथ बाहर हो जाएगा, और N के साथ तीनों बार 3 कार्बन चेन जुड़ जाएगा। ये क्या मिलेगा? 3 डिग्री का मीन। अब देखिए रिएक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर का फॉर्म बनाएगा। मिक्सचर का फॉर्म कैसे बनाएगा? मान लीजिए इसका 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स में समझिए 80 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट कर गया, तो 80 ऐसा मॉलिक्यूल बना। उस 80 में जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 80 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए। क्यों? 20 नहीं बचा था। समझे क्या कह रहे? 100 लिए थे तो इसमें 80 मॉलिक्यूल ऐसे वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर गया, 20 बच गया। 20 मॉलिक्यूल यहाँ है, और ये कितना बना? 80 मॉलिक्यूल बना। ये 20 है, ये 80 है। समझ क्या कह रहे हैं? अब इसमें जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 20 रिएक्ट करे। रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करे। इसका मान 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, इसका 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, तो ये 10 मॉलिक्यूल बना, और 10 अभी ये बचा हुआ है ना। बताइए ये 70 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? ये भी बचा हुआ कंपाउंड रह गया, ये वाला भी बचा रह गया, जो बनेगा वही बचा रहेगा। कुछ कंपाउंड आपको ये मिलेगा, कुछ कंपाउंड ये मिलेगा, कुछ कंपाउंड ये मिलेगा। ये मान लीजिए 70 मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल बना। कंटेनर में जो आपको मिक्सचर मिलेगा 3 डिग्री अमीन तीनों का होगा। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है अमीन बनाने का। RX का क्वांटिटी एक्सेस बचेगा ही नहीं, RX बचेगा ही नहीं, तो RX बचे। अब एनालिसिस के बाद हम लोग पढ़े हुए 5th नंबर, ये पढ़े थे इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, पूरा नाम इसका ये है। ये हमको लगता है लास्ट क्लास में ही पढ़े थे और बताए थे कि ऑर्गेनिक चैप्टर का सिलेबस इस तरीके से किया गया है कि अगला चैप्टर का जो कंपाउंड होता है वो जस्ट रनिंग चैप्टर का एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होता है। तो इसमें हॉफमैन ब्रोम कहते कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपाउंड में एक रिएक्शन करवाए थे, उससे बन जाता अमीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद वाला चैप्टर कौन है? अमीन है। और वैसे ही आपको और भी जगह मिलेगा, अल्कोहल वाले चैप्टर में एक रिएक्शन ऐसा मिलेगा जिसमें फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, या एल्डिहाइड मिल जाए, या कीटोन मिल जाए। तो अल्कोहल के बाद वाला चैप्टर तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक होते हैं। तो इसी तरह का रिएक्शन, उसी तरह का सिलेबस ही सेट है। हेलो अल्केन से क्या मिलता है? एक रिएक्शन ऐसा मिलता है हेलो अल्केन से अल्कोहल मिलता है। तो हेलो अल्केन के बाद वाला चैप्टर कौन सा है? अल्कोहल ही है। तो चैप्टर उस तरीके से सेट ही है। ये रिएक्शन हम लोग उसमें देख चुके हैं। RCONH2 एसिड अमाइड है, और इसका रिएक्शन करवाए थे हम लोग NaOH से, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। और ब्रोमामाइड है, इसमें याद रखिए ब्रोमीन भी रहेगा। और याद रखने का तरीका हम बताए थे, शॉर्टकट प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिख रहे हैं, कैसे कैसे था याद है? HOH बाहर ऐसे था, यहां से आप Na2CO3 बाहर निकाल दीजिए, क्या मिला? Na2CO3, और उसके बाद इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, H2O है ना। उसके बाद किसको निकालिएगा बाहर? ये Na और साथ Br, 2 Na 2 Br, खत्म। बचेगा क्या? R के साथ NH2। तो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलेगा
RNH2 अमीन बन गया। साथ में और क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। हालांकि ये सब साइड प्रोडक्ट नहीं याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। NaBr मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। ये 6 नंबर रिएक्शन लास्ट प्रिपरेशन, ये बहुत अजीब है। गैब्रियल हैलीमाइड सिंथेसिस। हैलीमाइड बनाए थे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन से, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड क्या था, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए, थैलिक एसिड था। थैलिक एसिड के रिएक्शन करवा के थैलीमाइड बनाए थे। पहले बना थैलामाइड का स्ट्रॉन्ग हेटिंग से थैलीमाइड बना था। तो थैलीमाइड क्या होता है याद है, नहीं याद है तो बोल दीजिए नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम है ना सिखाने के लिए। अभी एग्जाम थोड़ी आया है, अभी एग्जाम में दिसंबर है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो दिसंबर तक याद रखिएगा। क्या सही हाल है, दिसंबर में होगा। हम सोचते हैं कभी देखो, कभी कभी हम भूल गए इन केस, तो स्टूडेंट मेरा हेल्प कर देगा। कोई हेल्प करने का चाहिए नहीं रहता है, पहले ही हाथ खड़ा कर रहता है, हमको तो याद ही नहीं है। यही ना था, ये था थैलीमाइड, और ये CONH2NH2 लगा हुआ था, तब उसे कहते हैं थैलामाइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले KOH से। ठीक है, KOH से होता क्या है, ये HOH बाहर, K इसके पास, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है COCONNK, ये K प्लस है, N माइनस। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग RX से। RX बताइए तो कौन कौन बाहर हो जाना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव बाहर हो जाएगा। याद रखना आसान है, बस किससे रिएक्शन पता जा रहा है ना, वो याद रखिए, आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं कौन किससे बाहर होगा। इसमें RX में कौन बाहर, ये माइनस है ये, तो कौन किसके साथ, ये नहीं बाहर हो जाएगा। KX मान लीजिए Cl है तो KCl, Br तो KBr, आ जाके इसके साथ प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा ये। CO इधर रहेगा N, इसके साथ R। इसके बाद इसका रिएक्शन करवा देंगे हम लोग NaOH से। NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ऐसे लिखते हैं NaOH NaOH, ताकि याद रखना आसान रहे। RN और 2H इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या बन के बाहर निकलने का चांस दिख रहा है, RN 2H, NH2R मीन सिंपली RNH2। RNH2 तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट है, बनाना सही ना है, प्रिपरेशन ऑफ RNH2 बन गया। तो जो प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है वो RNH2 बन चुका है। साथ साथ क्या मिलेगा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो बेंजीन तो वैसे ही रहेगा, C है, C के साथ O है, C है, C के साथ O है, ये बॉन्ड टूट चुका है, इससे तो बॉन्ड टूट चुका है, क्या बच गया ONA यहाँ लगा। ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, नाम से रिएक्शन है, ऐसे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट हो गया, मेन रिएक्शन है, तो याद रखना है इन सब रिएक्शन को, इसीलिए इतना टाइम देके धीमे धीमे बता दी। ठीक है, और तो कोई रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन का 6 ही रिएक्शन है। लिखिए प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। नाइट्राइल से देखनी है, नाइट्रो से देखनी है, अमोनोलिसिस देखनी है, अमाइड से भी देखनी है, ब्रोमोनाइड डिग्रेडेशन ये भी देखनी है, और
गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये भी देखिए। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिखिए फर्स्ट स्टेट्स के बारे में। लोअर एलिफेटिक अमीन, लोअर एलिफेटिक अमीन, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस, lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Next, primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid, and higher ones are solid, and higher ones are solid. ये हो गया स्टेट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, aniline and other aryl amines, aniline and other aryl amines are usually colorless, but get colored on storage, due to, ब्रैकेट लिख लीजिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज, ब्रैकेट लिख लीजिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। कुछ इसमें क्वेश्चन छुपा रहता है, इसलिए पॉइंट याद रखिए। सॉलिबिलिटी के बारे में थर्ड पॉइंट सॉलिबिलिटी के बारे में। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble in water. Lower aliphatic amines are soluble in water. Because bracket में सकते हो, because they can form hydrogen bond. Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bond with water molecules. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में, सॉलिबिलिटी में ही है। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस with increase in molar mass of amines. Solubility decreases with increase in molar mass of amines, ब्रैकेट में, due to increase in size of hydrophobic alkyl parts, due to increase in size of hydrophobic alkyl कोई वाटर सॉल्युबल पार्ट नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर नहीं है। ठीक है, उसी में लास्ट पॉइंट उसी में लिख लीजिए, सॉलिबिलिटी में ही। हायर अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत बड़ा अगर अमीन्स है तो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। उसे में एक ब्रैकेट बना के या स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल are more soluble than butane 1 amine, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिख लीजिए अलग से पॉइंट बना करके।
नेक्स्ट पॉइंट दे करके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर primary and secondary amines are engaged in primary and secondary amines are engaged in intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular engaged in intermolecular hydrogen bonding, due to which they have higher boiling point, due to which they have higher boiling point than tertiary amines. ड्यू टू विच क्या लिखना है? ड्यू टू विच टर्शियरी अमीन। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, alcohols have higher boiling point, alcohols have higher boiling point than amines, alcohols have higher boiling point than amines, क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ पाना मुश्किल है, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि RNH2 इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा R2N से उससे ज्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट 1,4-dichlorobutane, how will you convert 1,4-dichlorobutane into hexane 1,6-diamine, into hexane 1,6-diamine, ठीक है। उसके बाद है कि सेकंड नंबर है बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, कैसे कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन है, तो C इसमें Cl है, इधर भी Cl है, और बाकी सब जो CH2 ही है, यही ना होगा 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन के चेन पे फर्स्ट पर और 4 पर क्लोरीन है, तो ये हो गया 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। इससे बनाना क्या चीज है, हेक्सेन 1,6-डाइअमीन, मतलब 6 कार्बन का चेन हो जाएगा। तो 6 कार्बन के चेन में 2 अमीन ग्रुप है, NH2 3, एक बात बताइए, कार्बन
बढ़ जा रहा है ना, कितना कार्बन बढ़ रहा है, 2 कार्बन बढ़ रहा है। तो Cl हटा के आपको ऐसा चीज लगाना पड़ेगा जिसमें कार्बन होता है। याद करिए हम लोग पढ़ चुके हैं हेलोएल्केन्स में कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटा करके एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं जिसके पास कार्बन ज्यादा है। कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है? OH लगा सकते हैं क्या? OH एक्वस की OH से करवा देंगे, Cl हट जाएगा, OH हट जाएगा। OH से काम नहीं बनेगा, कार्बन बढ़ेगा उसमें। कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है? कोई एम्बीफाइल था, एम्बीफाइल कौन सा? हाइड्राइड एम्बीफाइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल Cn कहाँ गया? Cn अभी था, Cn भाई सब कहाँ चले गए? अरे यहाँ तो है, यही ना एम्बीफाइल होता है। Cn माइनस, तो इसका रिएक्शन करवा दीजिए KCl से या NaCN से, 2 मॉलिक्यूल्स के। तो इससे क्या हो जाएगा? NaCl बाहर, Cn यहाँ जाके जोड़ दीजिए। तो प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलेगा वो ये CH2 एक Cn और एक Cn, यहाँ 2 Cn आकर के जुड़ जाएगा। अब Cn से आपको अमीन बनाना है, तो सीख चुके हैं, ये तो यहीं पे देखें अभी। तो Cn से अमीन बनाना है तो C बन जाता है CH2, N बन जाता है NH2। तो रिएक्शन करवा दीजिए इससे। क्या लिखना पड़ेगा? किससे? हाइड्रोजन, निकेल या प्लैटिनम, या फिर और क्या था? सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH। इसका काम क्या है? Cn बन जाएगा CH2, N बन जाएगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी तुम अप्लाई कर दीजिए। सेकंड नंबर, दूसरा बताइए, बेंजीन इंटू डाइमिथाइल एनिलीन। एन एंड डाइमिथाइल दोनों जुड़ा हुआ है N से, इतना में ही देखते हैं। तो बड़ा प्रोसेस चल जाएगा। बेंजीन है, सिर्फ बेंजीन है, और इससे बनाना है एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन का मतलब हो जाएगा कि नाइट्रोजन ग्रुप तो रहेगा, NH2 हो जाएगा एनिलीन। लेकिन यहाँ क्या है? N से मिथाइल, इसका मतलब क्या होगा? ये कहलाएगा N मिथाइल, मिथाइल तो है लेकिन जुड़ा हुआ किससे? नाइट्रोजन से, N मिथाइल कहलाएगा। एक और CH3, ये भी क्या कहलाएगा? N मिथाइल, N डाइमिथाइल। जैसे हम लोग कहते हैं 2 पोजिशन पे 2 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, वैसे ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? तो N डाइमिथाइल, ये इसका नाम होगा। इससे ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो पहले तो कोशिश करिए एनिलीन बनाने का। एनिलीन अगर बन जाएगा, NH2 अगर बन जाएगा, तो NH2 का रिडक्शन RH से करवाएंगे तो अमीन बन सकता है ना, डिग्री बढ़ सकता है ना। ये कितने डिग्री का अमीन है? 3 डिग्री का हो गया ना। तो अगर अमीन बन जाए तो अमीन का डिग्री बढ़ाने के लिए अमोनोलिसिस कर सकते हैं। अमोनोलिसिस में RH से रिएक्शन करवा देंगे तो डिग्री बढ़ जाता है। ये कितना डिग्री? 1 का। ये कितने का था? 2 का। फिर कितने का बना? 3 का। तो वो काम कर सकते हैं हम लोग। तो पहले अमीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेंजीन से अमीन बनाना नहीं सीखे हम लोग, लेकिन नाइट्रो कंपाउंड से तो अमीन बनाना सीखे। तो नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन बनाते हैं पहले, तो इसको पहले नाइट्रो बनाते हैं। नाइट्रो बनाने का क्या तरीका है? कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, जिसको हम लोग कहते थे नाइट्रेशन रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। क्लास 11 में ये बेंजीन से रहता है, और क्लास 12 में आता है क्लोरोबेंजीन पर या फिनॉल पर नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या बन जाएगा? आ करके इसमें NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, NO2 से क्या बना लेंगे? NH2। कैसे बनेगा? किससे रिएक्शन करवाएंगे? H2 निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर FeHCl या फिर SnH+HCl, उससे करवा देंगे। NO2 किसमें चेंज जाएगा? NH2 में, तो बन जाएगा NH2। अब इसका रिएक्शन किससे करवा दीजिए? अब इसका रिएक्शन करवाना है आपको RH से। RH में कितना बड़ा R चाहिए? 1 कार्बन का R चाहिए ना, मिथाइल चाहिए ना। तो इसको रिएक्शन करवा देंगे CH3Cl से। इसका मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो Cl
Cl, H के साथ बाहर, यहाँ वही ना होता था, H के साथ X बाहर, तो H के साथ X बाहर, X यहाँ पे क्या है, Cl है। N के पास जुड़ जाएगा CH3, N के पास जुड़ जाएगा CH3, हो गया। आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है कि अमीन के पास बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, और ये बेसिक कैरेक्टर होने के पीछे कारण क्या है, तो याद करिए अमीन एक Rn वाला ग्रुप है, N के पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो अच्छा लुईस बेस कहलाएगा। तो इसके पास बेसिक कैरेक्टर है क्योंकि ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो इसके पास बेसिक कैरेक्टर है। अगर इसको पानी में घोल दिया जाए, RnH2 को वाटर में घोल दें तो वो रिएक्ट करके बनाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें ये प्लस है ये माइनस है, ये इसको डोनेट करके ये बॉन्ड तोड़ देता है, तो बनाता है RnH3 प्लस, और साथ में क्या बनाता है OH माइनस। इसके H प्लस क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देता है NH2, जैसे NH3 H प्लस को डोनेट करता है, क्या बनाता है NH4 प्लस, वैसे RnH2 H प्लस को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा RnH3 प्लस। ये बेंजीन में हो सकता है, लेकिन बेंजीन के पास ये पावर बहुत कम है क्योंकि बेंजीन अपने ये जो है NH2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहले बेंजीन को ही डोनेट करता है, तो बेंजीन को पहले डोनेट करेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, दूसरे को डोनेट करने की टेंडेंसी इसका कम है, अपने ही ग्रुप में पहले डोनेट कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि NH2 का एंड कार्बन को डोनेट करता है, इसमें ऐसा नहीं हो पाता है, उसमें रेजोनेंस के कारण वो हो जाता है। अब ऐसा अगर हुआ तो इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे, अगर ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखा आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RnH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई RnH2 इंटू H2O। अगर H2O हटा दीजिएगा तो फिर यहाँ K में K भी करना पड़ेगा बेस के लिए, या इसका तरीका ये होता है कि H2O इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा K इंटू H2O, K इंटू H2O कहलाएगा KB, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये बन जाएगा RnH3 प्लस OH माइनस डिवाइड बाई RnH2। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या लिख कहते हैं, एक्टिव मास पढ़ते हैं और इसका यूनिट क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन में, मोल्स पर लीटर में, मोलारिटी में। एक और बात, Kb का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, Kb का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे ना। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो Kb ज्यादा और कम होगा, ज्यादा होगा, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो Kb ज्यादा होगा। ये वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा RnH2 रिएक्ट करेगा तब ना ये वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा रिएक्ट कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छा बेस है, बहुत ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है इसके पास। इसका क्वांटिटी ज्यादा होना मतलब ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होना, इसका क्वांटिटी ज्यादा होने का मतलब है Kb का भी ज्यादा होना। इसका मतलब जैसे जैसे Kb बढ़ेगा ऐसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, Kb से हम लोग निकाल सकते हैं PKb, H से क्या निकालते हैं pH, तो इससे क्या निकालेंगे PKb। कैसे निकालेंगे, pH निकालने का क्या तरीका होता है, pH जो H होता है यहाँ रख देते हैं, तो PKb कैसे निकालेंगे, यहाँ PKb की जगह KB रख देंगे। pH निकालने का तरीका होता है pH माइनस ऑफ लॉग H प्लस, PKb निकालने का तरीका क्या होगा माइनस ऑफ लॉग KB। PK निकालने का तरीका माइनस ऑफ लॉग K, K किसके लिए होगा एसिड के लिए, KB किसके लिए होगा और KW वाटर के लिए। वेरी गुड, KW वाटर के लिए। सब बच्चा लोग पढ़ा लिखे, KB ज्यादा है तो PKB क्या होगा, ज्यादा ही कम, याद करिए pH से
H प्लस का क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो pH क्या होता है, ज्यादा होता है, तब तो वीक बेस हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अगर H प्लस का क्वांटिटी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा H प्लस बीस अगर कर रहा है, जैसे HCl बहुत ज्यादा H प्लस बीस कर रहा है, तो उसका pH कम ना आता है, 0 के करीब, तो pH कम तो ज्यादा एसिडिक। तो अगर H प्लस ज्यादा होता है तो pH कम होता है, तो Kb ज्यादा होगा तो pKb कम होगा, और जितना ज्यादा Kb उतना कम pKb, जितना ज्यादा Kb उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। इसका मतलब pKb जितना कम होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग रिलेशन बता सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के चीज से।